स्वागत है आप सभी का। आज का जो हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए हैं OCM का, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स का। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब हम देखेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बात कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि जब एंशिएंट टाइम से मैनेजमेंट जो है एंशिएंट टाइम से हमारे पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि पहले के लोग शिकार के ऊपर जाते थे, मतलब हंटिंग करने जाते थे, तो वो क्या करते थे, 4 पीपल्स को अपने साथ में लेकर के जाते थे। उसमें से एक के हाथ में क्या रहता था, भाला रहता था, एक के हाथ में क्या रहता था, रोप रहती थी, रस्सी रहती थी, दूसरे के हाथ में क्या रहता था, कुछ अच्छा से नोकीला से बड़ा से स्टोन रहता था, एंड थर्ड पीपल जो फोर्थ वन देता था उसके हाथ में क्या, मतलब वो ऐसे ही जाता था। और वो लोग क्या करते थे, एक जंगल के अंदर जाकर के वहाँ पर क्या करते थे, लोग हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे। तो वो शिकार करने के लिए उनको क्या रहता था कि कौन वहाँ से भाला मारेगा, कौन वहाँ से पत्थर मारेगा, कौन उसके ऊपर रोप डालेगा उस बड़े से एनिमल के ऊपर, क्योंकि शिकार करेगा नहीं तो खाएगा भी नहीं। तो देखो ये 4 पीपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन एंड ये सारी चीज भी थी, तभी जाके वहां पर एक बड़ा सी, मतलब कि जो उनको खाने का हो वो जंगल में से लेकर के आते थे। इसीलिए कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आता है। जब कोई भी एक गोल, यानी कोई भी अगर वन गोल को कंप्लीट करने के लिए वहां पे मेनी पीपल्स जब लग जाते हैं, ठीक है, टू अचीव अ वन गोल और अ सिंगल गोल, मेनी पीपल्स कम टुगेदर एंड होल्डिंग देयर हैंड, जब वो अपने हैंड को होल्ड्स करते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे प्लानिंग चाहिए, डायरेक्टिंग चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए। ध्यान रखना, प्लानिंग चाहिए, डायरेक्टिंग चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए, उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि एक बेटर प्लानिंग होगी तो एक बेटर डायरेक्शन जाएगा, एक बेटर डायरेक्शन जाएगा तो उसके ऊपर कंट्रोल करना भी जरूरी है। बिना कंट्रोल करे हम वहां पर मैनेजमेंट कर सकते नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जो मैनेजमेंट है वो एंशिएंट प्रिमिटिव से चलता हुआ आ रहा है, जो आपका एक वन गोल को अचीव करने के लिए मेनी पीपल्स लग जाते हैं तो वहां पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यूं कहा गया है जैसे कि भाई मैनेजमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे टू मेनी हैंड्स, यानी कि टू मेनी पीपल्स और टू मेनी हैंड्स। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पर बहुत सारे पीपल्स और बहुत सारे हैंड्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, तो हमारा एक कॉमन गोल होता है। जब हमारे कॉमन गोल को हम अचीवमेंट के लिए लेकर के जाते हैं तो टू मेनी हैंड्स टुगेदर, जब बहुत सारे हैंड्स टुगेदर लग जाते हैं एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए, तो वहां पर मैनेजमेंट अराइव होता है। जब मैनेजमेंट वहां पे बनता है तो वो जो कॉमन गोल है सभी का वो इजीली अचीव हो जाता है। एक फुटबॉल का मैच होता है, फुटबॉल के मैच में 2 टीम्स होती है, एक ए होती है, एक बी होती है। उनके पास में क्या रहता है, ए वाले बी के यहाँ पर नेट के अंदर गोल मारेंगे और बी वाले ए के अंदर नेट के अंदर गोल मारेंगे। बॉल तो एक ही रहता है, वहां पे 13 प्लेयर्स, यहाँ पे 13 प्लेयर्स। 13 प्लेयर्स का सोचो मैनेजमेंट कैसा रहता होगा उनके पास फॉरवर्ड का, कि मुझे यहाँ से इसको पास करना है, मुझे उसको पास करना है, मुझे बी वाले जो है टीम वो एक ही नेट में तो फॉरवर्ड करके ही रहेंगे। दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उन्हीं स्ट्रेटेजियों की वजह से ही, यानी वही स्ट्रेटेजी लेकर के जो हम चलते हैं वहां से पूरा मैनेजमेंट हमारा रिक्वायरमेंट होता है। तो मैनेजमेंट इज हैव अ 3 pillars ऑफ प्लानिंग, directing, controlling. Planning, directing, controlling. There is a 4th one is there, coordination. What is a coordination? Coordination is something is there when all hands are together. जब सभी hands एक साथ में इकट्ठा होते हैं और सभी hands, मतलब कि मानो कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने 5 एम्प्लॉइज को रखा हुआ है, वो एम्प्लॉइज आपके लिए वर्क करे, मतलब there is a coordination, अंडरस्टैंडिंग है आप और उनके बीच में कि वो कॉमन गोल के अचीव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे अपने बात करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक बात करी गई है, मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या है मैन, क्या है, एक सोशल एनिमल। यस, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे एक ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर मेनी पीपल्स, सबके पास में स्किल्स है और वो अपनी स्किल्स, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाते हैं जिसके जरिए एक कॉमन गोल अचीव हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्किल, उनकी एबिलिटी, उनका हार्डवर्क, उनका पेशेंट, उनका हर एक चीज अपने यूज कर सकते हैं अपने वर्क के अंदर, अपने कॉमन गोल को अचीव करने के लिए अंदर। तो मेनी थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स ने डेफिनेशन दी, तो राउंड अबाउट डेफिनेशन क्या कहती है वो हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिलोसोफर एंड फर्स्ट थिंकर, फर्स्ट ऑथर इज देयर, अकॉर्डिंग टू कुंच ओडोनेल, कुंच ओडोनेल गिव्स अबाउट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्या बोला यहाँ पे कुंच ओडोनेल ने, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग
थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है कि हम दूसरों से काम निकलवा सकते हैं, हम दूसरों से अपना काम पूरा करवा सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, गूगल हो गई, ये क्या हमको काम करना एप्पल में, अरे भाई क्यों, वो तुम्हारी स्किल्स को ले रहे हैं और अपने कॉमन गोल की अचीव कर रहे हैं, उसके बदले में तुमको पेमेंट कर रहे, क्या कर रहे, पेमेंट कर रहे, तो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, उसी तरीके से हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ प्रोसेसर है, जिसको अपने नेचर भी कहते हैं, जिसको अपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, और जिसको अपने एज यहाँ पे इसको प्रोसीजर भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 यूपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ यूपी? यूपी मीन्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, जहां जहां टू मेनी हैंड्स टुगेदर होंगे, यानी बहुत सारे हैंड्स टुगेदर होंगे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वहां वहां मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा। जरूरी नहीं मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट खाली बिजनेस के अंदर ही हो, नहीं भाई, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट जहां जहां टू मेनी हैंड्स टुगेदर होंगे एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वहां पर मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। अब जैसे कि दूसरी बात मैं आपको करने जाऊं तो भाई, जैसे कि मान लो आर्मी हो गई, फिर मैरिज प्रपोजल यानी मैरिज हो गया, मैरिज सेरेमनी हो गई, फिर हमारा कोई भी सोशल प्रोग्राम हो गया, एजुकेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। यूपी मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस। अब सेकंड वन की बात करेंगे अपने, गोवा। गोवा मींस गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कौन सा आ गया? गोवा। गोवा मींस गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये फॉर्मूला जो बता रहा हूं, ये फॉर्मूले को याद रखना। यूपी, यूपी के बाद में गोवा। गोवा मींस गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी मतलब कि कैसा है कि आप बिना कोई गोल के, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो हम वो कंपनी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अनडिफाइंड नहीं है, इट इज डिफाइंड। हमें गोल को लेकर के चले कि हमें ये टारगेट तक के पहुंचना है, हमें ये ऊंचाई तक के जाना है, इतना तो प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, इतना तो ये चीज होना ही चाहिए। तो मैनेजमेंट इज डन थ्रू अ गोल ओरिएंटेड, एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैनेजमेंट बनाया जाता है। तो यूपी गोवा हो गया। अब आता है जीए, मतलब के ग्रुप एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होता है, ग्रुप के अंदर होता है। जैसे कि मानो आप स्कूल्स के अंदर हो, आपको एक टीचर ने क्या करा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक टास्क दे दिया, मतलब प्रोजेक्ट दे दिया, तो आपने अपना ग्रुप बना लिया। जब ग्रुप बनाते हो तो जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? डिवाइड। जब वर्क आप डिवाइड करते हो ना, तो उससे क्या होता है, वर्क आपको कंप्लीट करने के लिए इजीली फॉर्मेशन मिल जाता है। इजी फॉर्मेशन में आप उसको एज पर दैट टाइम आप कंप्लीट कर देते हो। तो ध्यान रखना, यूपी गोवा जी है। अब उसके बाद में आता है सीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सीपी? सीपी मींस कंटीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, मींस कंटीन्यूअस चलता हुआ जाता है। ऐसा नहीं कि आज करा कल नहीं करेंगे। यस, इट इज अ रूटीन प्रोजेक्ट होता है। जब जब अपना वर्क चलेगा तब तब अपना मैनेजमेंट चलेगा। उसी के साथ साथ में देखने जाओ तो यहाँ पर आता है एचपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचपी? तो ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा है? ह्यूमन प्रोसेस है। इंसानों को ये अपने मैनेज कर सकते हैं, मशीन को तो अपना हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इन अवर कंपनी, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रेन्स। यहाँ पे इतने सारे ब्रेन्स है, तो इतने सारे ब्रेन्स को हैंडल करना मतलब कि हमें उनके लिए पूरा मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज सभी के पास में स्ट्रेंथ, एबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी सब चीज डिफरेंट होती है, कोई की सेम होती नहीं है। तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एबिलिटी, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से ही अपने को उसको डिफाइन यानी कि उनको वर्क असाइन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट किसके लिए होता है? ह्यूमन प्रोसेस के लिए। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पर लास्ट वन इज साफ। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। यस, मैनेजमेंट इज अ साइंस। हाउ? साइंस के कुछ के आइडेंटिफाई रूल्स होते हैं, उसके रूल्स को अपने चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ फिक्स रूल होते हैं जिसको हम चेंज कभी कर सकते नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, वो रूल्स को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि भाई जिस तरीके साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करा जाता है, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट के कुछ रूल्स को चेंज नहीं करा जाता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। जैसे कि आपको मैंने डेफिनेशन बताया अकॉर्डिंग टू कूंट ओ डोनेल। कूंट ओ डोनेल ने डेफिनेशन क्या कही कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि एक ऐसी कला होती है और जिसके अंदर ये कला आ गई वो दूसरों से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करवा सकता है और वो वहां पे प्रॉफिट कमा सकता है। आज देखने जाओ तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन वो क्या कर रहे हैं, एक तो सोशल वर्क भी कर रहे हैं, लोगों को जॉब दे रहे हैं और अपने आर्ट के लिए काम भी निकलवा रहे हैं, अपना जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, लॉयर, डॉक्टर, टीचर। व्हाट इज अ प्रोफेशन? प्रोफेशन एक ऐसी चीज होती है कि आप स्पेशलाइज नॉलेज ले लो, उस फील्ड के अंदर स्किल ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, डिग्री ले लो और आप रेंडर्स करो।
रेंडस, रेंडस मतलब कि गिव करो, उसके बदले में आप क्या चार्ज करोगे? फीस। क्या चार्ज करोगे? फीस। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है? प्रोफेशन। तो ये क्या था हमारा यहाँ पे एज अ मैनेजमेंट का नेचर, प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दो, ये फॉर्मूला को याद रखना, यूपी गोवा, यूपी से कहां गए? गोवा, उसके बाद में जीए, देन उसके बाद में सीपी, देन एचपी ह्यूमन प्रोसेस, देन उसके बाद में क्या था हमारे यहाँ पे? लास्ट वन इज साप, SAP, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक्स फॉर